जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज आप लोगों की एक्सटेंडेड रीडिंग आ रही है। लास्ट जो मैंने दिया है कि आपके पर्सन का क्या अभी आगे होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने रेजोनेट किया। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे स्पेशली बोला कि मैडम मुझे एक्सटेंडेड चाहिए। तो आई एम हियर टू डू गिव यू एक्सटेंडेड रीडिंग। ओके, यहाँ पे आपके लिए एक एनिमल टैरो एक्स्ट्रा है और साइकिक टैरो एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि ये एक्सटेंडेड रीडिंग है और इसमें हमें एक और भी एक वर्जन चाहिए कि एक्चुअली वो पर्सन कहाँ तक जा रहा है। ये है पाइल 1 ब्लैक, ये है पाइल 2 येलो और ये है पाइल 3 द चेक द टेडर। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं इसका नाम है द राइडर टैरो डेक। यहाँ पे है द व्हील एक्सक्यूज मी द गोल्डन व्हील्स और ये ब्लैक है। यहाँ इस स्पिरिट के लिए हम एक स्पेशल कार्ड लेके आए हैं, दैट इज़ एनिमल स्पिरिट टैरो। और एनिमल स्पिरिट टैरो में आपको मिला है आउल स्पिरिट। ये जो स्पिरिट है ये बहुत ही ज़्यादा वॉइस होती है, बहुत बुद्धिमान होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होती है। ये चिड़िया, ये पक्षी आप इसको टच नहीं कर सकते, ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ही कांट अफोर्ड द टच ऑल्सो। तो यहाँ सीन ये है कि ये कार्ड आपका हो सकता है, ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। और इस एनर्जी के कारण आप बहुत ज़्यादा खुद को सेंसिटिव महसूस कर पा रहे होंगे या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस कर रहा है। और इसीलिए शायद मुझे ये कार्ड मिला है, दैट इज़ मेमोरीज ऑफ लव। ये बहुत ज़्यादा पास्ट की जो चीज़ें हैं वो आपको रिमाइंड हो रही हैं, उनको भी रिमाइंड हो रही हैं। ये हो सकता है कि ये दोनों कार्ड्स दोनों को कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स हो सकता है दोनों के लिए एसोसिएटेड हों, दोनों अपने पास्ट में बीते हुए टाइम में जो थे वो बार बार उनको याद आ रही है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और सेंसिटिव फील कर रहे हैं। ये ओवरवेल्म्ड एनर्जी है। अब है हमारे पास आपको देख रहे होंगे ये स्प्रेड है पूरा, ठीक है, ये स्प्रेड पूरा दिख रहा है। ये पूरा स्प्रेड है आपके लिए, आपके पर्सन जो आपको मैं बोला था एक्सटेंडेड रीडिंग, उसके लिए ये स्प्रेड मैंने बनाया है, अभी तुरंत बनाया है आपके सामने। तो ये सीन ये है कि यहाँ पर एक नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे जो सीन है, यहाँ स्वॉर्ड की एनर्जी, दिमागी तौर पे जो बहुत परेशान लोग होते हैं, तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको मैं बता सकती हूँ। और ये परेशानी ऐसी है कि वो चाहते तो हैं जल्दी से सब कुछ सही कर देना, लेकिन हो नहीं पा रहा। वो वहाँ पे अपने आप में थोड़ा ईगो है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के सामने, तो ईगो तो है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वहाँ पे वो लेना चाहते हैं एक परफेक्ट डिसीजन, लेकिन हो सकता है आपके साथ कोई 2 पर्सन है या उनके साथ भी 2 पर्सन होने की संभावना है, क्योंकि मुझे 2 नाइट्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन यहाँ ना आप शादीशुदा हैं ना वो शादीशुदा है, तो दोनों जो हैं वो अपने आप में अकेले हैं, बैचलर्स डिग्री में हैं, बैचलर हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सीन ये है कि ये जो कार्ड है द मजिशियन वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, जो कि आप भी चाह सकते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जब आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, जब सेल्फ लव में आइएगा, तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी नज़र में एक बहुत बड़ा मुकाम देगा। लेकिन अगर आप पर्सन के नज़र से, पर्सन की एनर्जी में देखूं, तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ही उनके साथ हो जाएगा उनकी ईगो। ईगो क्यों होगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, दैट आई कैन डू दैट, ये मेरी विजय है, ये मेरा सब कुछ है और ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें ईगोइस्टिक हो जाती हैं अगर आपके पर्सन के लिए मैं सोचूं तो। लेकिन अगर आपके लिए सोचूं कि आप अपने आप को मैग्नीफाई कर रही हैं, आप अपनी एनर्जी आगे बढ़ा रही हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि दिस लेडी और दिस मैन इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क ऑन देमसेल्व्स। वो खुद पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए बहुत ही चमत्कारी हो सकता है। लेकिन यहाँ सीन ये है कि अगर मैं आपके पर्सन के एक्सटेंडेड रीडिंग में आई हूँ, तो आपके पर्सन के लिए ये ईगो वाला काम हो सकता है।
ऐसे तो वो अपने आप को जल्दी से जल्दी इस परिस्थितियों से निकालना चाहते हैं, अपने जो दिमागी तौर पे जो परेशान रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा आहत हो चुकी है उनकी लाइफ, उस लाइफ से निकलने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। तो उनके पास जो नाइट्स हैं वो वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स हैं, तो दोनों तरफ से उनको काम बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करके करना है। तो बैलेंस बहुत बड़ा इशू हो सकता है अभी आपके पर्सन के आप तक पहुंचने में। तो आप तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा इशू है बैलेंस। दूसरा इशू है आपके पर्सन का खुद के ऊपर काम करना। वो खुद के ऊपर काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा 100% डिवोटेड हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आपको आने वाले टाइम में भी समझ में आ जाएगी कि जो भी काम हो रहा है उनकी तरफ से ये बहुत ही अच्छा है। ये जो भी टाइम लिया जा रहा है ये बहुत अच्छा टाइम है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इट्स बैड, नो इट्स वेरी गुड टाइम। ये आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, ये आपके जो आपका जो संबंध है उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि मेरे पास आ चुका है द मैजिशियन। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी आज की एक्सटेंडेड रीडिंग। तो मिलते हैं हम पाइल 2 में। हेलो पाइल 2, आपके एक्सटेंडेड रीडिंग में आपका स्वागत है। और आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके कार्ड्स में मैंने एनिमल टैरो डेक और साइकिक टैरो डेक ऐड किया है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रीडिंग है। वी हैव टू नो अबाउट योर पर्सन साइकोलॉजी, वी हैव टू नो अबाउट योर पर्सन स्पिरिचुअली वो क्या सोच रहे हैं। तो स्पिरिचुअली हम ये सोच रहे हैं कि ये जो है ये है क्वेटो स्पिरिट, और ये ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोरियस। मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके साथ एक बहुत बड़ा डिवाइन गेम हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामे में आपको सबसे ज़्यादा जो फील करना है, खुद को फील करना है, स्टैंड योर ग्राउंड। ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई कैटेगरी में बिलीव में जाना है। और जैसे जैसे आप हाई कैटेगरी में खुद के ऊपर बिलीव में जाते चले जाओगे, आपके बहुत सारी शंका, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग। अपनी रीडिंग के स्प्रेड में हम पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें एक बताओ क्या करना है आगे। और एक्सटेंडेड में हम आए हैं तो हमें प्लीज़ दिखाओ रास्ता एकदम क्लियर, गिव अस क्लैरिटी। और क्लैरिटी के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। एट ऑफ कप्स, Knight of Cups, oh the Tower, and the Seven of Swords. Very much sneaky energy, very much sneaky energy guys, बहुत ज़्यादा स्नीकी एनर्जी है। वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देखते रहना आप लोगों की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही प्यारा कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। जो भी चल रहा है उसकी एनर्जी हाई होने वाली है। तो अभी मेरे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। पहला है 5 ऑफ पेनिकल, आप दोनों अलग हैं ये तो सब जानते हैं। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ आना चाहते हैं शादी में, या नहीं तो एक डीप रिलेशनशिप में, जो मतलब अब दुनिया का बहुत देख लिए, आप खुद देखना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद अपने आप को सामने रख के, हाजिर नाजिर जान के, खुद के साथ ये अब डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, यही मेरा प्यार है, यही मेरा सब कुछ है। ये एक्सटेंडेड रीडिंग है और आपका पर्सन आपकी तरफ शादी की बातें, ऑफ़र लेके आने के लिए बहुत ही ज़्यादा अलाइन हो चुका है। उसकी जो चीज़ें थी निगेटिव चीज़ें, वो तो विध्वंस हो गई टावर में। तो टावर में जो विध्वंस हो रही हैं चीज़ें, जो हाई पिच बढ़ रही है, जो तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उस तेज़ी में आपकी शादी सबसे पहले है। और आपकी शादी में नहीं तो वो जो प्यार में जो होती है हमारी एक दूसरे के साथ फीलिंग, फाइनल फीलिंग कि नहीं, आई एम एसोसिएटेड विथ यू, आई वांट टू इंगेज विथ यू। तो यहाँ इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, और डीप कमिटमेंट हो सकती है। तो एक डीप कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। वेरी मच कंग्रेचुलेशंस टू पाइल 2 कि आपने अपनी एनर्जी अपने लिए बताई कि नहीं, मुझे एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए।
तो आपकी एक्सटेंडेड रीडिंग में बहुत ही अच्छी रीडिंग्स आई है। आपकी एनिमल जो स्पिरिट है उसके अनुसार तो मुझे बार बार यही लग रहा है कि आपको अपने भगवान पे पूरा विश्वास करना है, आपको खुद पर पूरा विश्वास करना है। जब आप खुद पे और अपने भगवान पे एक मैच्योर विश्वास करेंगे, बिना किसी रीज़न के अनकंडीशनल विश्वास, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज की एक्सटेंडेड रीडिंग पाइल 2 के लिए कैसी रही है। अब आते हैं पाइल 3 में। हेलो दोस्तों, ये है पाइल 3 और पाइल 3 में आपका स्वागत है। ये है एक्सटेंडेड रीडिंग। एक्सटेंडेड रीडिंग में मैं ऐड कर रही हूँ एनिमल स्पिरिट और साइकिक टैरो कार्ड। तो एनिमल स्पिरिट टैरो और साइकिक टैरो से ये पता चलेगा कि उसका दिमागी तौर पे वो कहाँ है, स्पिरिचुअली वो कहाँ है। स्पिरिचुअली पहले देख लेते हैं वो कहाँ है एनिमल स्पिरिट टैरो से। ओहो, ये फंस रहा है मेरे हाथ में। ये है लिजर्ड स्पिरिट ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। वाओ, आपका पर्सन बहुत ड्रीमी है, बहुत ड्रीमफुल है, तो ये चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा जान लीजिए कि ड्रीम में रहना बहुत अच्छी बात है। जो सपने देखते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। और अभी है साइकिक टैरो कार्ड, और साइकिक टैरो कार्ड में ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बिखर रहा है। ठीक है, तो मैं एक साइकिक टैरो कार्ड निकाल रही हूँ। प्रभु प्लीज़ गाइड मी। साइकिक टैरो कार्ड ये आने के लिए बेकरार है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ही ज़्यादा बोर। वो अकेला बोर ही होगा ना, वो तो अकेला रह रहा है, आपसे अलग रह रहा है, तो अकेला तो बोर ही होगा। करेक्ट। तो अब आपके पर्सन के लिए हम स्प्रेड निकालेंगे कि क्या स्प्रेड हो सकता है। एक्सटेंडेड वर्जन पाइल 3। पाइल 3 में पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दूसरा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, दिल तो दोनों के टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ओह वाओ द लवर। लेकिन अब वो समझ रहा है कि सीन क्या होने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। देखो, बैलेंस का बहुत बड़ा इशू है पाइल 3 के लिए। पाइल 2 में भी मुझे बैलेंस का ही इशू आया है। 10 ऑफ पेनिकल्स, अपने फैमिली में भी सब कुछ बताने के लिए वो रेडी कर रहा है खुद को। और ये है हमारे 2 कार्ड्स, और 2 कार्ड्स में है द एम्परर और है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह वाओ, दिस इज 10 ऑफ कप्स, दिस इज स्टार एंड द सन। मतलब कमाल की रीडिंग आई है पाइल 3 आप लोगों के लिए। ये जो पर्सन है ये हैप्पीनेस में आना चाहता है हमेशा से, और वो जो बीती हुई चीज़ें थी, दिल टूटना एंड ऑल, ये तो चलता रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मतलब थोड़े दिन का, थोड़े टाइम का, ये 1-2 दिन की एनर्जी है, वो फटाक से निकल जाएगी। लेकिन बशर्ते वो आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं, क्योंकि द लवर का कार्ड मुझे फर्स्ट लेयर में आया है और आफ्टर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मतलब दिल टूटने के बाद उनको एहसास हो गया कि ही इज़ फॉर यू। अब देखो, एहसास तो हो गया है, लेकिन बताएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस ही नहीं है। जब बैलेंस में इतनी इशू है तो फिर वो आपके सामने बता नहीं सकते। तो अभी फ़िलहाल तो वो पढ़ाई लिखाई और करियर में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इसीलिए वो अपने फैमिली, पढ़ाई लिखाई सब में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इसीलिए आपकी तरफ आने में टाइम लेंगे, और जब भी टाइम लेंगे हील होके आएंगे। द स्टार है हमारे पास, और अभी है 10 ऑफ कप्स, और जब भी आएंगे खुशियों की सौगात लेके आएंगे। और द सन, अगेन द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। ये तीनों कार्ड आपके पर्सन का है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में लेना चाहता है खुद को, आपको और अपनी हर चीज़ को। तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। मतलब वो डिसाइड तो कर ही चुके हैं कि बहुत जल्दी वो आप तक पहुँचने की हर संभव प्रयास करेंगे। तो पाइल 3 ये है आपका एक्सटेंडेड रीडिंग, कि आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, और जो पर्सन है उसकी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो क्या करते हैं। फ़िलहाल तो इस वीडियो में यही तक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, है ना। शुभमस्तु, शुभमस्तु, शुभमस्तु। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।